रहीम लेक्चर नंबर 14 आपका केमिस्ट्री का रेडिकल। बच्चे रेडिकल कहते हैं द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर 1 3 5 7 नॉर्मली 1 होंगे, मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में 1 होंगे। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो उसको कहते हैं फ्री रेडिकल। सिंपल रेडिकल नहीं, सॉरी फ्री रेडिकल कहें इसको। सिंपल इसलिए नहीं कह रहे, सिंपल ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज को कहते हैं। अगर जैसे SO4 -2 था ना, वो रेडिकल था, ये फ्री रेडिकल है। द एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। इसके एटम के ऊपर डॉट का निशान लगा हुआ हो तो वो जाहिर करता है कि ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें क्लोरीन के ऊपर मैंने डॉट का निशान लगाया, CH4 के ऊपर डॉट का निशान लगाया, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये मीथेन फ्री रेडिकल है हमारे पास। क्लियर हो गई बात? अच्छा बच्चे, मैंने निचोड़ निकालूंगा मैं आपके लेक्चर्स में, पूरा लिखने की जो है ना ज़रूरत नहीं होती, समझाने के लिए उसका निचोड़ निकालूंगा और बताऊंगा कि आप लोगों ने इसमें 1-2 लाइनें इट इज़ और ये लफ्ज़ ऐड करने हैं। अब जैसे इट इज़ फॉर्म्ड बाय, मैंने इसका पॉइंट बनाया, हाइडिंग के तौर पर याद रखना है होमोलिटिक फिशन। होमो मीन होता है सेम, लिटिक फिशन, फिशन का मतलब होता है टूटना, सेम टूटना। फॉर एग्जांपल देखिए ये Cl2 है ना, ये Cl Cl, ये Cl2 है, ये बॉन्ड बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हुआ है। इस बात को गौर से समझें, आयन और फ्री रेडिकल का डिफरेंस समझ आ जाएगा। सारे इधर देखेंगे बोर्ड की तरफ। Cl Cl ये दोनों ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एटम ने शेयर किया होता है, दूसरा दूसरे एटम ने, शेयरिंग से बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड है। होमोलिटिक फिशन ये होती है कि इसको ऐसे दरमियान से तोड़ें, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए। ये क्रॉस और डॉट डिफ्रेंशिएट करने के लिए जाहिर करते हैं, यहाँ पर क्रॉस के बजाय आप डॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूट जाएं, एक इसके पास चला गया, एक इसके पास चला गया, इसे कहते हैं होमोलिटिक फिशन। और फ्री रेडिकल होमोलिटिक फिशन से बनता है। अगर मैं इसी को इस तरह तोड़ता हूं कि ये और ये, तो ये अगर हेट्रोलिटिक फिशन होती है, हेट्रो मीन डिफरेंट साइड से, यानी ये अगर बॉन्ड ऐसे है मेरे पास और ये यहां से टूटता है, यहां से टूटने के बाद क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे नेगेटिव चार्ज, और इससे चले गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये बन गया आयन। अगर हेट्रोलिटिक फिशन होती है तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी, हेट्रोलिटिक फिशन के नतीजे में हमेशा बनते हैं आयन्स, होमोलिटिक फिशन के नतीजे में हमेशा बनते हैं फ्री रेडिकल। तो हेट्रोलिटिक फिशन में अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलकर ना एक नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब ये हेट्रोलिटिक फिशन होगी। अगर सेम है, यहां से टूट रहा है, तो एक इधर और फ्री रेडिकल बनेगा। यही डेफिनेशन है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है फ्री रेडिकल तो आपने यही पॉइंट लिखने हैं, ये एग्जांपल समेत। और ये काम होता है सनलाइट की मौजूदगी में। 90% सनलाइट पड़ेगी Cl2 पे, ये ऐसे फिशन होगी, दरमियान से टूटेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब ये एक Cl ये दोनों 2 बन गए, तो मैंने इकट्ठे लिख दिया 2 Cl। ये क्रॉस सिर्फ डिफरेंट करने के लिए कि ये इसके इलेक्ट्रॉन या इसके इलेक्ट्रॉन ने लगाया, तो डॉट लगा सकते हैं आप। इसी तरह से CH4 पर जब सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट का मतलब है कि ये फ्री रेडिकल जो है पास आ गया। अब डिफरेंस है बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके ऐसे, एटम आयन का डिफरेंस, मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस, और आज हम पढ़ रहे हैं आयन और फ्री रेडिकल। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है तो कैटाइन, नेगेटिव है तो एनाइन। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे चार्ज, इस पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी बता दिया। अब मैंने लिखा फॉर्म बाय हेट्रोलिटिक, इट इज फॉर्म बाय हेट्रोलिटिक फिशन। अभी ये सबूत दिया है मैंने अब कि अगर हेट्रोलिटिक फिशन होगी तो इक्वल नहीं, अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तकसीम होगी। अनइक्वल की तकसीम से एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, और जिस पर नहीं गए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये होमोलिटिक फिशन, ये भी समझा दिया। इट इज डज नॉट अफेक्टेड बाय सनलाइट। सनलाइट से इसका कोई काम नहीं होता। आयन बनते हैं बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल अफेक्टेड बाय
या फॉर्म बाय सनलाइट, यानी सनलाइट पड़ी तब ये टूटा फ्री रेडिकल में। तो ये वही पॉइंट जो यहाँ समझा दिए वही ये पॉइंट है, 3 पॉइंट का डिफरेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो इस दफ़ा पेपर में नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बारी में इसने पेपर में आना है। मॉलिक्यूल फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, किसी बोर्ड में तो आया है, अब मुझे याद नहीं है कौन से बोर्ड में आया है, एक बोर्ड में आया है, आपके बोर्ड में नहीं आया, डीजी खान बोर्ड में। अब ये समझ लें कि निशान लगा लें, वीआईपी क्वेश्चन है ये लॉन्ग, ये आपके पेपर में आना है इंशाल्लाह। मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सब्सटेंस का, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। एटम और मॉलिक्यूल का फ़र्क है। स्मॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ सब्सटेंस, इट इज़, पीछे इट इज़ लिखते जाओगे ना, कोई मसला तो नहीं है। स्मॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ सब्सटेंस यानी सब्सटेंस कहते हैं प्योर स्टेट ऑफ मैटर, यानी किसी मैटर की ये स्मॉलेस्ट स्पीशीज है। इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मैंने कल आपको समझाया था, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट वो करते हैं जो स्टेबल होते, क़याम पजीर होते। टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में ये हिस्सा ले सकते हैं, यानी रिएक्शन कर सकते हैं। इसकी टाइप्स हैं बच्चे, एफएससी के अंदर 3 बेस हैं। पहली बेस होती है नंबर की बेस पर, दूसरी उसकी काइंड या टाइप की बेस पर, तीसरी उसकी साइज़ की बेस पर। साइज़ की बेस पर एफएससी में है, आपके सिलेबस में नहीं है। आपके बेस में 2 हैं, ऑन द बेस ऑफ देयर नंबर, और नंबर का मतलब होता है एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। ये मैं आपसे पूछूंगा, पहले हम बात कर रहे हैं यही एटॉमिसिटी की बेस पे, नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर एटॉमिसिटी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलिए। नंबर ऑफ एटम का मतलब है कितने एटम है, इसे कहते हैं एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। पहला मोनो एटॉमिक, मोनो मीन होता है 1। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 एटम। नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, सारी नोबल गैसेस। डायटॉमिक मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, अ मॉलिक्यूल पीछे लिखना है इसके जब अलहदा से आएगा। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, 2 एटम्स, H2, Cl2, O2, HCl। देखो H 2 H है, Cl 2 Cl है, O2 OO 2 हैं, एक H एक Cl 2 हैं। ट्राइएटॉमिक कंसिस्ट ऑफ 3 एटम। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम, H2O, O3, CO2, ETC। अब देखो H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3, O3 3 O हैं, CO2 1 C और 2 O, ये 3 है, ठीक है। इसी तरह से टेट्राटॉमिक 4 पर, पेंटाटॉमिक 5 पर, और फिर इससे इसी तरह से चलते चलते हम आ जाते हैं पोलिएटॉमिक पर। पोलिएटॉमिक, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, यानी इतने सारे हैं कि क्या पेंटा और हेक्सा और ऑक्टा लिखें तो हम लोग पोली कह देते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन है C6H6, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ग्लूकोज C6H12O6, ये सारे बहुत सारे एटम्स पर मुश्तमिल हैं। ये 2 और 1 3 और 4 7। इसी तरह से P जो है ये P4 फास्फोरस इस फॉर्म में, सल्फ़र 8 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास ये हो सकता है। तो दूसरा, अब मैंने बता दिया एटॉमिसिटी की बेस पर, नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर इसकी टाइप्स हो गई मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, जो आपकी बुक में मौजूद है। ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स, कि किस किस्म के एटम्स हैं, एक जैसे हैं ये डिफरेंट हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही किस्म के। देखो 2 हाइड्रोजन हैं, 2 Cl हैं, 2 O2 हैं, 3 O3 हैं, एक ही हाइड्रोजन, एक ही क्लोरीन 2 दफ़ा है, एक ही ऑक्सीजन 2 दफ़ा, एक ही ऑक्सीजन 3 दफ़ा है। तो इसे अब वैसे ये डाईएटॉमिक है, ये भी डाईएटॉमिक है, ये डाईएटॉमिक, ये ट्राईएटॉमिक है, लेकिन हैं सारे एक ही केस, तो इसे कहते हैं हम लोग ये होमोएटॉमिक है, ठीक है। हेट्रोटॉमिक लफ्ज़ बता रहा है, हेट्रो मीन डिफरेंट। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, H2O, CO2, HCl, H2SO4, C6H12O6, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये आपका हेट्रोटॉमिक की बेस पर हो गया, ये होमोटॉमिक की बेस पर हो गया। अब
तीसरा साइज़ के बेस पर जो होता है वो मैं आपको नाम बता देता हूँ। वैसे मैक्रो मालिक्यूल और माइक्रो मालिक्यूल, अगर बिग साइज़ के मालिक्यूल हैं तो उन्हें कहेंगे मैक्रो मालिक्यूल, स्मॉल साइज़ के हैं तो माइक्रो मालिक्यूल। जैसे आप लोग ने माइक्रो बायोलॉजी पढ़ी है ना, बायोलॉजी वालों ने, तो ऐसे माइक्रो छोटे छोटे, तो छोटे मालिक्यूल्स है तो माइक्रो मालिक्यूल कहेंगे, बड़े हैं तो मैक्रो मालिक्यूल कहेंगे। तो ये आपका ये इंतहा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको पक्का तैयार करना है, हर हाल में ये लिखेंगे कल। जज़ाकल्लाह।